This is the lecture number 5 for the chapter Arithmetic Progression for the class 10th, and in the last lecture we have done up to question number 13 of the 5.2 exercise, and we are starting with the exercise 5.2 with question number 14. In question number 14, what is you have to find how many multiples of 4 between 10 and 250. Between means 10 and 25 are not included, which are the multiple of 4. तो कौन सा सब बिल्कुल next 4 से multiple 12, 16, 20, 24 and so on. It is 250, and the last number which is a multiple of 4 just before 250, it is 248. तो सबसे पहला नंबर 4 का मल्टीपल आफ्टर 10 is 12, 16, 22, 20, 24, 28 and so on. The last number is 248, which is divisible by, which is a multiple of 4. So we know its first term is 12 and the common difference will be 16 minus 12, which is equal to 4. और हमें पता है कि last term is 248. तो हमें इसमें n पता चल जाएगा. We'll easily find the value of n. हम यहाँ पर a और d की वैल्यू रखिए. 12 हमें a पता है. कॉमन डिफरेंस हमारे पास है यहाँ पर 4 एंड 248. सिंप्लीफाइड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n. इधर आके -4 से डिवाइड n की वैल्यू व्हेन यू सॉल्व इट इज कमिंग आउट टू बी 60. तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स या वो नंबर जो 4 के मल्टीपल्स हैं बिटवीन 10 एंड 250 कितने आ रहे हैं? 60 आ रहे हैं. तो इसमें फर्स्ट टर्म पता था 12, कॉमन डिफरेंस 4 था, लास्ट टर्म हमें पता थी. लास्ट टर्म को हम nth टर्म मानते हैं एंड फ्रॉम दिस यू कैन इजीली फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स जो कि हमारे पास 60 आ रहा है. तो यहां से लेके यहां तक 4 के मल्टीपल्स बिटवीन 10 एंड 250 आर 60. क्वेश्चन नंबर 14 था ये हमारे पास. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज गिवन दैट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द 2 APs. तो 2 APs आर गिवन 63, 65, 67. एक AP गिवन है पहली, और द सेकंड AP इज 3, 10, 17 एंड सो ऑन. तो इसकी जो पहली टर्म है वो 63 है. कॉमन डिफरेंस इस वाले का 65 माइनस 63 2. तो पहले AP का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है. इसका पहली टर्म कितना गिवन है? 3, और कॉमन डिफरेंस है 10 माइनस 3 7. इसकी दोनों AP की nth टर्म हमें इक्वल गिवन है. You have to find n पता करना है कौन सी टर्म इन दोनों की सेम आएंगी. तो a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, क्योंकि पहले AP का हमने फर्स्ट टर्म a1 और कॉमन डिफरेंस d1 माना है. सेकंड AP का पहला टर्म a2 और कॉमन डिफरेंस d2 माना है. तो a1 कितना है? यहाँ पर 63 है. n पता करना है, कॉमन डिफरेंस 2 है. पहली टर्म सेकंड AP का आपका 3 है. कॉमन डिफरेंस सेकंड AP का आपका 7 है. तो व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n एज, जब आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं, n 13 आ रहा है. यू टेक योर टाइम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. अपना टाइम लीजिए, टेक योर टाइम, टेक योर स्पेस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. यू आर गेटिंग द लीनियर इक्वेशन एंड द n इज कमिंग आउट टू बी 13. तो इसका मतलब इसकी दोनों AP की 13th टर्म सेम आ रही है. दोनों APs की 13 टर्म सेम आ रहा है. This is the question number 15 of the second exercise. Now in question number 16, read it carefully. Determine the AP whose third term is, third term आपको given है 16. एक तो third term given है 16 और ये given है 17th term. जो इसका 7th term है 5th term से 12 ज़्यादा है. थर्ड टर्म गिवन है और 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज़्यादा है. AP पता करना है. तो AP में क्या होता है? शुरू की 4-5 टर्म आपको लिखनी होती है. तो A प्लस 2D आपका थर्ड टर्म हो गया. एक इक्वेशन ये आ गया. 7th टर्म A प्लस 6D एंड द 5th टर्म इज A प्लस 4D और प्लस 12. इसकी 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज़्यादा है. तो 7th टर्म A प्लस 6D होता है, 5th टर्म A प्लस 4D होता है 12. तो देखो A से A कैंसिल हो गया. 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12. 2D इज इक्वल टू 12. तो कॉमन डिफरेंस आपका 6 आ गया. D की वैल्यू यहाँ रखिए. तो आपको यहाँ पर क्या पता चल जाएगा? यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A. 16 माइनस 12 दैट इज 4. तो फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया आपको. और क्या पता करना है इसको आपको? यू हैव टू फाइंड द AP. AP पता करना है. तो AP क्या होता है? शुरू की 3, पहली टर्म, दूसरी टर्म, थर्ड टर्म and fourth term and so on. You have to write the AP. So first term is 4 and 4 plus 6 10, 16, 22 and so on. This is an AP whose third term is 16 and the 7th term exceed the 5th term. 5th term से आपकी
12 ज़्यादा है। तो यू आर गेटिंग ए एंड डी, और आप इसकी कोई भी टर्म ए पी पता करना है। क्वेश्चन नंबर 16 था आपका ये। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 17? 17 में क्या गिवन है? फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। एक एपी गिवन है 3, 8, 13 एंड सो ऑन 253। लास्ट से इसकी 20वीं टर्म पता करनी है। nth टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट से 20वीं टर्म पता करनी है। तो हमें इसका कॉमन फर्स्ट टर्म पता है 3, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 8 - 3 दैट इज 5। लास्ट टर्म पता करना है तो nth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला होता है, ये लर्न कर लीजिए आप, ये होता है L - n - 1 इंटू डी। ये लर्न कर लीजिए, L - n - 1 इंटू डी, यू लर्न इट। तो आपको 20th टर्म फ्रॉम द एंड पता करना है, विच इज L हमारे पास लास्ट टर्म 253 है, और n हमारे पास 20 - 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस आपके पास 5 है। तो 253 - 19 इंटू 5, सिंप्लीफाई करिए एंड यू आर गेटिंग दिस द टर्म एज 158। ये 153 आ रहा है। सो लाइक दिस यू कैन ईजिली फाइंड द एनी टर्म फ्रॉम द एंड। कोई भी टर्म हम इसको पता कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट मेथड भी है। हाउ कैन यू डू इट डायरेक्टली? तो आपको फॉर्मूला लर्न कर लिया डायरेक्ट। अगर आप इसको डायरेक्ट से करना चाहें तो पहले हम ये पता करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी टर्म है। तो हमें nth टर्म पता है किसकी? 253। तो nth टर्म में हम n पता कर लेंगे, ये हो गया 253। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लो। a कितना है? 3, कॉमन डिफरेंस हाउ मच? 5, 253। तो हमें ये पता चल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी टर्म है। तो व्हेन यू आर सॉल्विंग इट यू आर गेटिंग एज 51। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी 51 टर्म है इन दिस एपी, 51 टर्म है। सो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट कैसे निकलता है? सी इट वेरी केयरफुली। विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, 20वीं टर्म माइनस करके +1 ऐड कर लो। तो ये आपका टर्म बैठ जाता है 32th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। बिगिनिंग से जो आपकी लास्ट से जो 20वीं टर्म है वो स्टार्टिंग से 32 टर्म है, दैट इज a + 31d, और a और d पता है। तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स पता करो और लास्ट से जो टर्म निकालनी है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से माइनस करके 1 ऐड कर दे। तो ये तरीका है उसको लास्ट वाली टर्म को बिगिनिंग से उसका नंबर निकालना। n - l + 1 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, इस तरह से निकल जाता है। a और d हमें पता ही है। 17th टर्म, 17th क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज का। नाउ 18, व्हाट इट सेज? द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म, 4th और 8th टर्म का हमें सम गिवन है 24, और सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज इक्वल टू 44। आपको शुरू की 3 टर्म पता लगानी है एपी की। तो शुरू की 3 टर्म पता लगाने के लिए आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पर यू आर गेटिंग 2 इक्वेशन। तो 4th टर्म को आप a + 3d लिख सकते हैं, 8th टर्म को a + 7d लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 24। तो a + a 2a, 3 + 7d 10d इज इक्वल टू 24। यू कैन डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली 5th 6th टर्म a + 5d, 10th टर्म a + 9d इज इक्वल टू 44। तो a + a 2a, 5a + 9d 14d इज इक्वल टू 44। तो ये भी इक्वेशन आपकी पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है। यू कैन डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2। तो यू आर गेटिंग 2 इक्वेशन इन एपी। तो a + 5d इज इक्वल टू 12, a + 7d इज इक्वल टू 22। तो यू आर गेटिंग 2 इक्वेशन। जैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। -2d इज इक्वल टू -10, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 5। अब जैसे इसमें आप कॉमन डिफरेंस रखेंगे d की वैल्यू, आपके पास ये आ जाएगी 12 - 25 दैट इज -13। तो इसका फर्स्ट टर्म -13 आ गया, कॉमन डिफरेंस आपका 5 है, और आपको शुरू की 3 टर्म लिखनी है। यू हैव टू राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स, शुरू की 3 टर्म। तो शुरू की 3 टर्म क्या होती हैं? a + d, a + 2d। तो इसमें a और d की वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो पहली टर्म आपकी -13 है, a + d करेंगे दैट इज -13 + 5 -8, और a + 2d रखेंगे, you will get this as -3. So these are the first 3 terms of the given AP when the sum of the 2 terms are given. You are getting the 2 equations.
नाउ देन क्वेश्चन नंबर 19 में क्या गिवन है? सुब्बा राव स्टार्टेड द वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000. तो स्टार्टिंग की सैलरी उसकी 5000 रुपीज थी. एंड द रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, मतलब हर एक साल उसका इंक्रीज हो रहा है. कॉमन डिफरेंस हो गया एक तरह से 200 रुपीज. इन विच ईयर द इनकम इज 7000. तो एन पता लगाना है कौन से साल. तो इसका मतलब आपको एन एट टर्म गिवन है 7000. तो एन एट टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है. नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता लगानी है कितने साल में. ठीक है, तो ए पता है आपको 5000, एन माइनस 1 इंटू डी, डी हमें पता है 200. तो इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता लग जाएगा. एन माइनस 1 विल बी इक्वल टू हाउ मच? इट इज कमिंग आउट टू बी 10. तो एन हो गया 11. तो इसका मतलब 11th ईयर में उसकी जो सैलरी होगी दैट विल बी 7000. ये लास्ट में स्टेटमेंट निकलना है कि इन 11th ईयर सैलरी विल बी इक्वल टू 7000 रुपीज, क्योंकि हर साल उसके 200 रुपीज इंक्रीज हो रहा है. This is the question number 19. Now in question number 20, what it says that Ramkali saved 5 in the first week. तो पहले का उसका रुपीज दे रखा है ₹5 and increase her weekly saving by 1.75. तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस गिवन है. हर हफ्ते उसका 1.75 इंक्रीज हो रहा है. इफ द nth वीक द वीकली सेविंग बिकम्स, तो मतलब इसकी nth टर्म गिवन है, उसका जो सेविंग है 20.75 है रुपीज nth वीक में. तो n पता करना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है. a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी गिवन है आपको लाइक दिस. तो फर्स्ट टर्म इज 5, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 1.75 एंड सिंप्लीफाइड. आप इसको सिंप्लीफाई करिए तो यूल गेट द वैल्यू ऑफ n. जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टेक योर टाइम, यूल गेट द वैल्यू ऑफ n एज 10. So this is how you can find A, D, N in an arithmetic progression when the number of terms are given. जब आपको number of terms given होती है तो इस तरह से आप इसमें क्या निकाल सकते हैं? You can find the any value or A or common difference or number of terms. So this is the completion of the second exercise of your NCERT book, which is based on the number of terms. After that, we have the topic sum of first n terms. Sum of first n terms of AP. Okay, we are driving the formula. Now, we know that the AP is A plus D, A plus 2D, and the last term is A plus n minus 1 into D. And because you have to find the sum of these terms, so I am putting the plus sign between them and I am calling it Sn. शुरू की n term का sum आपको पता करना है. ठीक है, now I am reversing it. मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ. ये पहले फिर दो and this. तो A plus n minus 1 into D plus A plus n minus 2 into D and so on, and the last term will be A. क्योंकि मैंने इसको रिवर्स करके लिख दिया है. I have reversed it. मैंने इसको रिवर्स कर दिया है. तो be very careful. ठीक है, I have reversed it. Now what I will do, I will add these two terms. मैं इनको ऐड कर रहा हूँ. तो be very careful. ऐड करने पर यहाँ पर 2 ऐसे हो जाएगा. ये मैंने ऐड करा और जैसे मैं इसमें ऐड करूँगा 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा. जैसे मैं इसमें ये ऐड करूँगा, मेरे पास यहाँ पर भी 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा यहाँ पर भी. एंड सिमिलरली ऐसे ही करते करते यहाँ पर लास्ट टर्म है इसकी ये और इसकी ये, तो कितना आ जाएगा 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा. तो बी वेरी केयरफुल. देखो लास्ट वाली टर्म ऐड करते ही आएगा. तो हाउ मेनी टाइम्स ये ऐड हो रही है? 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2A प्लस एन माइनस 2 डी. हाउ मेनी टाइम्स? इट इज n टाइम्स. तो n इज इक्वल टू 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ये n टाइम्स हो गया. तो Sn आपके पास हो गया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स n बाई 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला अब आपको लर्न करना है. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, जिसका नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए एंड कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए. मैं इसको थोड़ा सा अरेंज भी कर सकता हूँ. क्या लिखता हूँ? A प्लस ए को 2A को A प्लस ए लिख सकता हूँ मैं. और अगर ये ध्यान से देखें A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका क्या हो जाता है? इट इज लास्ट टर्म होती है. तो n बाई 2
a प्लस एन, एन एक टर्म अगर हमें पता हो, लास्ट टर्म पता हो AP का, तो n/2 a प्लस एल भी हम सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP लिख सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न करना है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP, शुरू की एन टर्म्स AP का सम, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज इस पर बेस्ड है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP, n/2 2a plus n-1 into d, फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP, या फिर n/2 a plus l, where l is the last term of an AP. Okay, we'll continue in the next lecture. Thank you.